महापुरुष के पास रहने वाले में 4 दोषों का अभाव यदि हो तो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पहला दोष चंचलता। चंचलता का नितांत अभाव साधक में होना चाहिए, एकदम गंभीर। अभी हम इनको गरुड़ पुराण में बता रहे थे, विठल कृष्ण को उसमें एक विशेष बात लिखी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गरुड़ जी से कि शिष्य को गुरु के निकट हमेशा गंभीर रहना चाहिए, चंचल नहीं। क्योंकि चंचलता करेगा तो बार बार अवज्ञा होगी, उससे उसका पतन होगा। अब गुरुजी कभी चाहें कि ये थोड़ा हंसे हंसावे विनोद करे, उनका रुख देखे, तो लिखा है कि उनका रुख है कि हम थोड़ा हंसें हंसावें, इससे थोड़ा वातावरण बढ़िया हो जाए। तो उनकी इच्छा है हंसने की तो हंस भी जाए, उसमें दोष नहीं है। लेकिन उनके रुख का स्मरण करके करे, उनके रुख के बिना जहां देखो वहीं दांत निकाल दे, बस हो गया काम। पहला, चंचलता का नितांत अभाव। दूसरा, जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ ये नहीं है कि आंख से देखे नहीं, नाक से सूंघे नहीं, कान से सुने नहीं, मुंह से बोले नहीं, यह अर्थ नहीं है। जितेंद्रियता का अर्थ है जो देखने योग्य हो वह देखें, जो सुनने योग्य हो वह सुने, जो सूंघने योग्य हो वो सूंघें, जो बोलने योग्य हो वो बोलें, जो करने योग्य हो वो करें, जो न करने योग्य हो बिल्कुल न करें। जितेंद्रियता का अर्थ है शास्त्र मर्यादा में रहकर विषयों को ग्रहण करना, यह है जितेंद्रियता। पहला क्या हुआ? चंचलता का नितांत अभाव। दूसरा, जितेंद्रियता। तीसरा है अनुवर्तन। अनुवर्तन माने होता उनके पद चिन्हों पर चलना। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके निकट बहुत से महानुभावों को उनका संग मिला और सबको लाभ मिला। ऐसा हम नहीं कहते कि लाभ नहीं मिला। और स्वामी जी ने कुछ नियम लिए थे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करेंगे, हैं, फोटो नहीं खिंचाएंगे, चरण नहीं छुआएंगे, और सबके बीच में उन्होंने ये बात सब कही। इसका मतलब है कि हम इन नियमों का पालन करते हैं, साधकों को भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। यही उनके कहने का प्रयोजन था। लेकिन उनकी बात कितने लोग मान पाए? कोई तो सीधे साधे ने सीधे सीधे नाक पकड़ ली, और किसी ने थोड़ा ऐसे घुमा के फिर ऐसे पकड़ी ना। अरे भैया, सीधे नाक पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, नाक तो पकड़ ही ली। ठीक ठीक उनको आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर कौन चल पाए? जिस समय स्वामी जी ने ये बातें कही थी, उस सभा में पूज्य पथमेड़ा महाराज उपस्थित थे। दूसरे लोग तो नहीं मान सके, लेकिन महाराज जी ने स्वामी जी की कृपा से आज तक उनकी बातों को अक्षरशः माना है। आप न फोटो खिंचाते हैं, न चेला चेली बनाते हैं, न द्रव्य का स्पर्श करते हैं, ज्यों का त्यों, और स्वामी जी की प्रेरणा से ही गो सेवा में लगे। इतने बड़े व्यवहार को संपादित करते हुए भी पूज्य स्वामी जी ने जो नियम दिए थे, उनका निष्ठापूर्वक आज तक निर्वाह आपके द्वारा हो रहा है। यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसको कहते हैं अनुवर्तन। जैसे हम कहेंगे पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने पंडित जी महाराज का अनुवर्तन किया,
पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज ने पंडित जी का अनुवर्तन किया और वर्तमान समय में मुखराई में विराजमान परम पूज्य श्री माधवदास बाबा पंडित जी के आदर्शों पर अक्षरशः चल रहे हैं। इस समय हमारे ब्रज की वह विभूति है, इसको कहते अनुवर्तन। अपने आदर्श पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना, ये तीसरा गुण होना चाहिए साधक में। और चौथा अल्प भाषण। वाणी का बहुत बड़ा मूल्य है। मूल्य क्या है? अमूल्य है वाणी। इसलिए जब देखो तब बक 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 कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप परेशान हो जाएं उनकी बात सुनते सुनते, उनकी बातें ही खत्म नहीं होती। क्या बात है कि पंचतंत्र की कथा है, भगवान जाने। जैसे पंचतंत्र में कथा से कथा निकलती चली जाती है, ऐसी जो बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते हैं उनकी बात में से बात निकलती चली जाती है और उसका कोई अर्थ निकलता नहीं। क्या इनके कहने का प्रयोजन क्या है, यही समझ में नहीं आता। एक महापुरुष थे, वो कहीं रास्ते में मिल जाते तो रोक लेते, बोले बस 1 मिनट की बात है, मेरे कहने का मतलब ये है। और हम समझ लेते थे कि ये मिल गए हैं तो इसका मतलब है 1 मिनट का अर्थ 60 मिनट होता है, 1 मिनट का अर्थ है 1 घंटा। और हमको भी जब अवकाश होता था तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम फिर बैठ जाते कि ठीक है, बस मेरे कहने का मतलब ये है। और मतलब कुछ नहीं निकलता। बात तो सब अच्छी करते थे लेकिन बात में से बात निकलती चली जाती है।